हेलो दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आपका नर्सिंग एजुकेटर हब में, जिसमें हम लोग देख रहे थे नर्सिंग प्रोसीजर में। आज हम लोग देख रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, क्योंकि हमने एडमिशन ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल कंप्लीट कर लिया था। तो चले देखते हैं डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट में हम लोग क्या प्रोसीजर देख रहे हैं। लेट इट स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है हम लोग ये देखते हैं। Documentation, planning and discharge summary in hospital is depicted below। मतलब कि कुछ पैराग्राफ दिए हैं, कुछ है, कुछ इमेजेस है जिससे हम लोग समझते हैं कि आखिर डिस्चार्ज क्या है। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कंफर्म एंड इशू डिस्चार्ज ऑर्डर बाय कंसल्टेंट, जिसमें आता है इन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, लैक ऑफ प्लानिंग, अ डिले डिस्चार्ज समरी। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं इम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। मतलब इम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में कि ऐसा कोई पेपर जो आपके डिस्चार्ज वक्त इम्पॉर्टेंट हो बट वो कंप्लीट ना हुआ हो, उसको हम लोग कह रहे हैं इम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग आगे डील करते हैं, अच्छे से समझते हैं। जिसमें आपका फर्स्ट लिखा है प्रिपरेशन ऑफ लेटिव हॉस्पिटल चार्जेस एंड प्रोसेस ऑफ फाइनल बिल बाय द कैशियर। मतलब कि एक हॉस्पिटल में जो फाइनल बिल होता है वो कैशियर के थ्रू प्रिपरेशन किया जाता है। सेकेंड, पेशेंट सेटल बिल आफ्टर वेरिफिकेशन एंड रिसीव रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बिल वगैरह होता है या फिर उसका रिसिप्ट होता है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है डिस्चार्ज में थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। या फिर हम लोग देख रहे हैं सेकेंड, फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन में आप समझ रहे हैं कि पैसे की तंगी, जिसमें हम लोग आगे डील करते हैं। देख रहे हैं नर्सेस डॉक्टर इंश्योर एडिक्वेट कम्युनिकेशन ऑफ डिस्चार्ज सीट, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एंड सॉल्व एनी क्वेरी रिलेटेड टू डिस्चार्ज। मतलब कि नर्सेस एंड डॉक्टर क्या करते हैं, पहले इंश्योर करते हैं, मतलब आपस में बातचीत करते हैं, एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन एडिक्वेट कम्युनिकेशन करते हैं, डिस्चार्ज शीट कंप्लीट करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सब कंप्लीट करते हैं, फिर आगे डिस्चार्ज का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं शेड्यूल एंड अरेंज फॉर पिक अप ट्रांसफर ऑफ पेशेंट। शेड्यूल ऑफ अरेंज पिक ट्रांसफर ऑफ पेशेंट में हम लोग देख रहे हैं कि एक पेशेंट के फैमिली का भी ये काम होता है कि वो शेड्यूल देख जाने कि कब उनका डिस्चार्ज होने वाला है और क्या करे, पेशेंट को किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है वो उनको पता होना चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं लैकिंग ऑफ प्लानिंग। लैकिंग ऑफ प्लानिंग में देख रहे हैं डिले डिस्चार्ज समरी। ठीक है, अगर डिले हो जाता है किसी वजह से डिस्चार्ज समरी, तब क्या हो सकता है डिस्चार्ज में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। यहाँ पे एक चीज है जिसमें लिखा हुआ है द हेल्थ केयर टीम प्लान डिस्चार्ज एंड टेक यूजिंग द एक्रोनॉमी मेथड। जिसमें हम लोग देख रहे हैं मेथड से हम लोग समझते हैं कि डिस्चार्ज में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है एट डिस्चार्ज के टाइम। मतलब डिस्चार्ज के वक्त क्या क्या ज़रूरत होता है एक पेशेंट के लिए और पेशेंट फैमिली के लिए, हॉस्पिटल नर्सेस के लिए। जिसमें देख रहे हैं मेडिकेशन। मेडिकेशन में देखते हैं हम लोग पेंडिंग एंड टेक होम लिस्ट ऑफ मेडिकेशन। एम से होता है मेडिकेशन, जिसमें हम लोग एक नर्सेस को ख्याल रखना होता है कि पेंडिंग एंड टेक होम लिस्ट ऑफ मेडिकेशन। मतलब कि घर पे कौन सी दवा चलेगी कौन सी दवा नहीं चलेगी, उसका लिस्ट एक नर्सेस के पास होनी चाहिए। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ई मतलब होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब प्रिपेयर रूम ऑफ नेक्स्ट एडमिशन, एजुकेट अबाउट इन्वायरमेंट, कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू पेशेंट नीड। अब मतलब कि हम लोग देख रहे हैं कि ई से क्या होता है। ई से मतलब होता है कि प्रिपेयर रूम फॉर नेक्स्ट एडमिशन। मतलब कि आफ्टर हॉस्पिटल, मतलब आफ्टर हॉस्पिटल के बाद पेशेंट जहाँ पे भी जाते हैं या फिर कोई दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं या फिर घर जाते हैं, तो उसके हिसाब से क्या करते हैं, रूम को हम लोग एक पेशेंट के हिसाब से उस रूम को कंफर्ट करते हैं ताकि पेशेंट को वहाँ पे किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। एजुकेट करते हैं अबाउट इन्वायरमेंट, कंसिडरेशन स्पेसिफिक पेशेंट फॉर नीड। और हम मतलब फैमिली मेम्बर को बताते हैं और एजुकेट करते हैं उनको कि एक पेशेंट को उनके रूम में क्या क्या जरूरत हो सकता है। टी से हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम लोग देख रहे हैं कंफर्म एंड
terminate any ongoing procedure and inform instructs about continued होम केयर ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में हम लोग पेशेंट को ये भी बताते हैं कि अगर वो घर जाते हैं तो किस तरीके से हम लोग उनका मतलब केयर करेंगे कि एक फैमिली मेंबर को, या फिर अगर किसी भी वो नर्सेस को हायर करते हैं तो उसके बाद पेशेंट को घर ले जाने के बाद या फिर कहीं और ले जाने के बाद उनको क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या केयर प्रोवाइड करना है, ये भी किसका जिम्मेवारी होता है बताना। ये भी जिम्मेवारी होता है हम लोग का बताना, एक नर्सेस को, फैमिली मेंबर को। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं एच। एच में हम लोग देख रहे हैं हेल्थ टीचिंग। हेल्थ टीचिंग में हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक पेशेंट एंड फैमिली टीचिंग। मतलब एक हेल्थ टीचिंग में हम लोग किसको टीच कर रहे हैं, पेशेंट को और फैमिली को भी, ताकि पेशेंट खुद का भी ख्याल रख सके और फैमिली भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सके। अब ओ से हम लोग देख रहे हैं आउट पेशेंट रिफरल, इन्फॉर्म फॉलो अप शेड्यूल्स एंड प्रमोट रिपोर्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। मतलब कि वो सब हम लोग देख रहे हैं आउट पेशेंट रेफरल। मतलब कि जब पेशेंट जाता है तो फिर उसे हम लोग जाते वक्त बताते हैं कि आपको इतने दिन बाद आना है स्टिच कटवाने, या फिर इतने दिन बाद आपको आना है फॉलो अप चेकअप के लिए। तो हम लोग ये भी उनको सजेस्ट करते हैं, हम ये भी बताते हैं। डी फॉर डाइट। और डाइट हम लोग का पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो एक थेरेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चूंकि पेशेंट बहुत इल है या फिर बहुत बीमार है तो डाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये भी हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म एंड स्टॉप पेशेंट रिक्वायरमेंट टू डाइटरी डिपार्टमेंट टीच पेशेंट एनी स्पेसिफिक डाइटरी पैटर्न टू बी फॉलो एज पर ऑर्डर। मतलब कि जब हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज देते हैं तो ये एक मेडिकल टीम का ये जिम्मेवारी होता है, डाइटिशियन हुए, नर्सेस हुई, इनका ये जिम्मेवारी है कि वो बताए पेशेंट को कि क्या क्या उन्हें खानी है और क्या क्या नहीं खानी है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, वो जल्दी रिकवरी कर सके अपने डिजीज से। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, मेथड। मेथड के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये एक मिलता जुलता एक वर्ड हुआ मेथड, जिसमें हम लोग METHOD को ध्यान में रखते हुए मेडिकेशन, इन्वायरमेंट, ट्रीटमेंट, हेल्थ टीचिंग, आउट पेशेंट रेफरल और डाइट को लेकर के हम लोग एक डिस्चार्ज पेशेंट को क्या क्या जरूरत होता है ये वहाँ हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज, फैमिली एडजस्टमेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ पेशेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, ये सभी एक डिस्चार्ज के अंदर में आता है। अब हम लोग डिस्चार्ज में यहाँ पे साइड में है, आप लोग देख सकते हैं जिसमें लिखा है डिस्चार्ज ऑन एडवाइस, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मतलब ये तीन इंपॉर्टेंट होता है एट अ डिस्चार्ज टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को डिस्चार्ज का एडवाइस दिया जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। फिर हम लोग सेकेंड क्या है, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। अगर पेशेंट के फैमिली मेंबर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने पेशेंट को कहीं और ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर वो अपना घर ले जाना चाहते हैं, या उसका जो भी कारण हो, अगर फैमिली मेंबर या फिर उनके साथ रिलेटिव जो है वो अगर हमें ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं अपने पेशेंट को ले जाना चाहता हूँ, तो इस बेसिस पे भी डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट होता है, इसको कहते हैं डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। फिर हम लोग थर्ड ये देख रहे हैं डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, मेडिकल मतलब हमारे जो डॉक्टर होते हैं या कंसल्टेंट जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि पेशेंट बिना ठीक हुए, बिना यहाँ से अपना फुली ट्रीटमेंट करवाए, बिना कहीं और जाए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग को जबरदस्ती किनके कहने पे, पेशेंट के अटेंडर के या फैमिली के कहने पे हमें उन्हें जाने देना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मतलब कि वो मेडिकल डॉक्टर के अगेंस्ट जा करके पेशेंट को ले जाते हैं, तो हम लोग उन्हें कहते हैं डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। याद रखिएगा बच्चों कि जब डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस जब हम लोग करते हैं किसी भी पेशेंट का, तो उसमें हम लोग किसी भी तरीके का उसे डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन या फिर मेडिकेशन सजेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लोग देख रहे हैं discipline planning is a centralized coordination multidisciplinary process which ensure that the episode of treatment and or care to patient is formally concluded by the healthcare team and hospital।
यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में देख रहे हैं कि डिस्चार्ज एक प्लानिंग है। क्या है? डिस्चार्ज एक प्लानिंग है जो कि कोऑर्डिनेट किया जाता है एक डिसिप्लिन की तरह। ठीक है, मतलब एक दूसरे से बात करते हुए मेल मिलाप के साथ ही हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि हाँ, पेशेंट को कितने दिन हॉस्पिटल में रहना है या फिर उनका डिस्चार्ज कब करना है। ये हम लोग एक कोऑर्डिनेट करके ये एक्शन करते हैं। और ये एक डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम लोग हंगामा करते हुए या मारपीट करते हुए एक पेशेंट को हॉस्पिटल से घर लेकर जाते या कहीं और लेकर जाते। ये एक डिसिप्लिनरी वे है। ठीक है, एक डिसिप्लिनरी प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल में हम लोग क्या क्या फॉलो करते हैं? ठीक है, पेशेंट एंड फैमिली अंडरस्टैंडिंग द डायग्नोसिस, एंटिसिपेटेड लीव्स फॉर फंक्शनिंग, डिस्चार्ज, मेडिकेशन एंड एंटिसिपेटेड मेडिकल फॉलो अप। ठीक है, पेशेंट एंड फैमिली को ये अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है कि उनका ट्रीटमेंट के मुताबिक, ठीक है, डिस्चार्ज मिल रहा है। ठीक है, उनको मेडिकल फॉलो अप भी करना होगा। मतलब कि हर एक हॉस्पिटल का अपना अपना अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है। तो ये पेशेंट एंड उनके फैमिली का ये जिम्मेवारी होता है कि जिस हॉस्पिटल में जो रूल नियम कानून बैठते हैं उसके हिसाब से वो मतलब डिस्चार्ज हो रहा है तो उनका वो कोऑर्डिनेट करे, वो साथ दे। ठीक है, फॉलो करे, ताकि इससे क्या होगा कि एक डिसिप्लिनरी में सारा प्रोसेस होगा। फिर सेकंड हम लोग देख रहे हैं स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू पेशेंट एंड फैमिली टू इंश्योर प्रॉपर केयर आफ्टर डिस्चार्ज विल बी प्रोवाइड टू द पेशेंट। अब ये हम लोग का जिम्मेवारी है, डॉक्टर और नर्सेस का जिम्मेवारी होता है, कह सकते हैं नर्सेस का जिम्मेवारी होता है कि वो क्या करे, वो पेशेंट के फैमिली मेंबर को अच्छी तरीके से मतलब टीचिंग प्रोवाइड करे, मतलब एजुकेट करे कि कैसे उन्हें घर ले जाने के बाद या आफ्टर डिस्चार्ज के बाद उन्हें किस तरीके से स्पेशल केयर करना है। ऐसा ना हो कि वो घर लेकर के गए, पेशेंट को छोड़ दिए, या फिर उन्हें खाने नहीं दे रहे हैं, या फिर उन्हें वॉक नहीं करवा रहे हैं, या उन्हें मतलब किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं, एक रूम में बंद करके रख दिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग को एक फैमिली को बताना होता है कि पेशेंट के लिए क्या क्या जरूरी है ताकि वो बहुत जल्दी रिकवरी कर जाए। थर्ड में हम लोग देख रहे हैं कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम और कोऑर्डिनेट टू एनेबल टू पेशेंट रिटर्न होम। कम्युनिटी सपोर्ट मतलब हुआ कि जो हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ है, जैसे डॉक्टर हुए, नर्सेस हुए, डाइटिशियन हुए, थेरेपिस्ट हुए, उनके कोऑर्डिनेट से, ठीक है, उनके कम्युनिकेट से हम लोग ये फैसला लेते हैं कि अब पेशेंट को घर जाना चाहिए या नहीं। जैसे कि कभी कभी होता है कि ट्रीटमेंट तो सही चल रहा है पर हमारे क्या होता है कि लैब रिपोर्ट जो होता है वो कभी ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम लोग को डिले रखना पड़ता है कुछ समय तक, और पेशेंट को अपने पास हॉस्पिटल में रखना पड़ता है ताकि वो घर जा करके जितना उनको ट्रीटमेंट ना मिल सके, जितना उनको केयर ना मिल सके, वो उनको हॉस्पिटल में प्रोवाइड हो। इसीलिए ये कम्युनिटी सपोर्ट हुआ, उसके हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं कि पेशेंट को घर जाना है या नहीं जाना। अब हम लोग फोर्थ देख रहे हैं री लोकलाइज ऑफ द पेशेंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ सपोर्ट सिस्टम, ट्रांसफर अनदर हेल्थ केयर फैसिलिटी और परफॉर्म। अब ये हम लोग ये भी चेक करते हैं कि अगर पेशेंट खुद से घर जाने लायक नहीं है, जैसे कि अगर पेशेंट का लेग फ्रैक्चर है, या फिर बैक फ्रैक्चर है, या फिर किसी भी तरीके से जो पेशेंट खुद से जाने लायक नहीं है, तो एक बार हॉस्पिटल का ये जिम्मेवारी बनता है कि या तो वो एम्बुलेंस उसे प्रोवाइड करे या फिर वो देखे कि पेशेंट किस तरीके से घर जा रहा है। ऐसा ना हो कि उसे किसी भी तरीके में जबरदस्ती लोड कर दिया फिर उसे लेकर जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि पेशेंट को और दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हम लोग का ये काम है कि पेशेंट को मतलब कैसे ले जा रहा है वो करना है। ठीक है, आर्टिकल में हम लोग देखते हैं व्हील चेयर स्ट्रेचर, पेशेंट रिलीवेटेड, डॉक्यूमेंट, डिस्चार्ज बुकलेट, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। अब आर्टिकल्स हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं असिस्मेंट। मतलब कि जब पेशेंट घर जाते हैं तब उन्हें हम किस तरीके से असेसमेंट करते हैं, क्या क्या हम लोग नर्सेस पेशेंट को असिस्ट करेंगे वो भी हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं असिस्ट पेशेंट हेल्थ केयर ड्यू टू एट अ टाइम ऑफ डिस्चार्ज ड्यूरिंग नर्सिंग हिस्ट्री केयर प्लान। ठीक है, एक मिनट बच्चों।